फ्रेंड्स, बात करूंगी आज एक ऐसी चीज़ के बारे में जो बिल्कुल फ्री की चीज़ है और पोषक तत्वों से भरपूर है। यदि इसका सही तरह से आप अपने प्लांट्स पर यूज़ करते हैं तो पौधे को न केवल पोषक तत्व मिलेंगे बल्कि उसमें यदि इंसेक्ट, फंगस, चींटियाँ होंगी तो वह भी दूर होंगी। ये है लकड़ी की राख, जिसे कि हम वुड ऐश भी कहते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आयरन, कॉपर, जिंक जैसे तत्वों से भरपूर ये पौधे की ग्रोथ को बढ़ाती है। और पौधे में यदि फल, फूल, सब्जी नहीं आ रहे हैं तो इसके उपयोग से पौधे में ढेरों फूल आने लगते हैं। सभी पौधों के लिए उपयोगी ये राख कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। हम पौधे में NPK रिच फर्टिलाइज़र अक्सर डालते रहते हैं, लेकिन कैल्शियम डालना भूल जाते हैं और कैल्शियम के बिना किसी भी प्लांट की ग्रोथ संभव नहीं है। यदि आपके प्लांट में ग्रोथ रुकी हुई है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पौधा बहुत कमज़ोर है या सफ़ेद फूलों वाले पौधे जैसे कि मोगरा, चमेली, गंधराज, इन सब के लिए कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। सब्जियों में सब्जी बनने से पहले ही फूल गिर जाते हैं, तो उसके लिए भी ये राख बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र का काम करती है। तो आज के वीडियो में मैं राख से ही एक फर्टिलाइज़र तैयार करूंगी, जिसका उपयोग आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं। इसके साथ ही पौधे में इंसेक्ट हैं, चींटी, फंगस हैं, तो किस तरह से राख का उपयोग उस पर करना है वह भी मैं बताऊंगी। लेकिन राख का यूज़ करते समय आपको कुछ सावधानी रखनी होगी, क्योंकि ये क्षारीय नेचर की होती है और यदि आप ज़्यादा मात्रा में प्लांट पर यूज़ करते हैं तो पौधे की जो मिट्टी है उसका pH गड़बड़ हो जाता है और पौधे को इसके फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाते हैं। इसलिए जितनी मात्रा में बताऊं और जो तरीका मैं बताऊं उसी हिसाब से आपको अपने प्लांट पर यूज़ करना है। ख़ास तौर पर जो एसिड लविंग प्लांट होते हैं जैसे कि गुलाब है, गुड़हल है, तो उनके लिए आपको बार बार इस राख का यूज़ नहीं करना है। महीने में एक बार आप यूज़ करें और ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। तो सबसे पहले यदि आपके जो आपने राख ली है उसमें किसी तरह के लकड़ी के टुकड़े हैं या कचरा है तो उसको आपको छान लेना है। मैंने छनी हुई राख का ही इस्तेमाल किया है। देखिए, लकड़ी की राख नहीं है तो आप उपले या कंडे की राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कागज़ या प्लास्टिक या किसी केमिकल से पेंट की हुई लकड़ी की राख का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जो नॉर्मल लकड़ी चूल्हे में जलाई जाती है उसका ही हमें इस्तेमाल करना है। तो इससे 3 तरह के खाद तैयार होते हैं। पहला लिक्विड खाद तैयार होता है, दूसरा आप इसका छिड़काव कर सकते हैं और तीसरा डायरेक्ट सॉइल में इसका बना हुआ फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट, फंगस या चींटियां हैं तो उनसे बचाव के लिए किस तरह से राख का प्रयोग करना है। मैं आ गई हूँ अपने सब्जियों वाले प्लांट की जगह पर और यहाँ पर देखिए टमाटर के प्लांट लगे हुए हैं। तो इनमें किसी तरह के इंसेक्ट ना लगें, इसके लिए मैं आज इन पर इस राख का छिड़काव करने वाली हूँ। तो किस तरह से करना है, आपको मुट्ठी में इस तरह से राख ले लेनी है और हल्का सा पाउडर इस पर छिड़क देना है। अभी हवा चल रही है, जब हवा बंद हो तब अच्छी तरह से आप इसका छिड़काव करें। इससे पौधों में इंसेक्ट नहीं लगेंगे, होंगे तो वह भी ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह से आप बेलों वाली सब्जियों पर, बहुत ही पुराना तरीका है फ्रेंड्स, प्लांट्स को इंसेक्ट से बचाने के लिए इस तरह से ये राख झड़कर नीचे मिट्टी में भी पहुंचेगी और मिट्टी को पोषक तत्व मिलेंगे। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं प्लांट में यदि आप फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह से यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स मैंने और राख ले ली है। 1 कटोरा राख मैं अपने प्लांट्स में डाल के आ गई हूँ। अब मैं तैयार करूँगी फर्टिलाइज़र। फ्रेंड्स, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो 1 लीटर पानी में 2 चम्मच राख 2 दिन के लिए घोल कर रख दें और 2 दिन बाद उसे छान लें। छानने के बाद अपने प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी बारिश है इसलिए मैं लिक्विड राख का इस्तेमाल नहीं करूँगी, डायरेक्ट फर्टिलाइज़र ही तैयार करूँगी। तो मैंने लिया है 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट,
1 मुट्ठी आपको लेना है नीम खली। नीम खली पोषक तत्वों से भरपूर रहती है और प्लांट की सॉइल में किसी तरह के इंसेक्ट फंगस होते हैं तो उनको दूर करने का भी काम करती है। और इसमें जो वर्मी कंपोस्ट लिया है वो तो पोषक तत्वों से भरपूर है और उसके फ़ायदे हम सभी जानते हैं, सभी पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अब मैं लूँगी 1 चम्मच राख का। 1 छोटा चम्मच आपको राख का इस्तेमाल करना है और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आपको करना है मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई। इसमें से कचरा, खरपतवार, पत्तियाँ सूखी हुई सब हटा के मिट्टी को साफ़ कर लें। ये फ्रेंड्स देखिए मेरा गंधराज का प्लांट है और इसमें पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, बड्स भी ड्रॉप हो जाती हैं, पौधे में ग्रोथ रुकी हुई है। मैं इसका आपको अपडेट भी दूंगी ये फर्टिलाइज़र डालने के बाद। तो इसमें ही मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। स्टेम से दूर आपको इस तरह से ये फर्टिलाइज़र डाल देना है। पॉट की साइज़ के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। मैंने 2 मुट्ठी के लगभग ये फर्टिलाइज़र इसमें डाला है। ऊपर से आपको वाटरिंग कर देनी है। महीने में 1 बार इस फर्टिलाइज़र का प्लांट पर इस्तेमाल ज़रूर करें। आपके पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगे और इंसेक्ट फ्री भी रहेंगे। थैंक यू।